यहाँ देखिए एक्सरसाइज 5.3 केसी सिन्हा मैथ का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है का कहत बा हो, कहता है कि दिखाएं कि निम्नलिखित आव्यूह विषम सममित आव्यूह है, ठीक ना। विषम सममित आव्यूह, तो चलिए 11 का ए हम देखते हैं। ए नंबर क्या है? कह रहा है क्या? 0EF, देखो बाबू यहाँ EOG और -F -G और O, इसी को दिखाना है कि विषम सममित आव्यूह है। तो चलिए मान लेते हैं कि ए बराबर इतना हुआ तो ए डैश निकाल देंगे। OEF हो जाएगा -E O और G -F -G और O। देखिए दोनों में सब में स्थान परिवर्तन हो गया ना, तो लिख देंगे कि चूंकि ए डैश बराबर माइनस है, अतः यह विषम सममित है। देखिए तो कितना आसान है, ठीक ना। अब आते हैं 11 का 2, कह रहा है क्या? एक का ये था, यह एक का ये था, ठीक ना। अब आते हैं इसका 2 नंबर सवाल। कह रहा है कि दिखाएं कि आव्यूह जो है एक सममित आव्यूह है। तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इसी को दिखाना है कि यह सममित आव्यूह है। तो ए बराबर इतना लिख दिए तो ए डैश निकाल देंगे। तो 1 है सुता के है तो उठा के -1 5 -1 2 1 5 1 3 हो गया ना। अब देखिए तो स्थान किसी का परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है ना। स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। लिखेंगे कि चूंकि ए डैश बराबर ए, अतः यह क्या है? सममित आव्यूह है। समझ में आया? ये साबित हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है क्या कि x y z का मान निकालें यदि आव्यूह समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है क्या? 0 2 0 ओ दिया है, 2y है, z है, x y माइनस z और x माइनस y z। ए का मान दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ए डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट करता है अर्थात, चलिए इसको हम संतुष्ट कराएं। पहले ए डैश ए दिया हुआ है तो ए डैश निकाल दें। तो ए डैश बराबर क्या होगा? तो जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दें। तो 0 माने ओ 2y और z x y माइनस z x माइनस y z। अब लिख देंगे चूँकि दिया हुआ है क्या कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। ए डैश का मान इतना है तो लिख देंगे 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z। अब ए का मान लिख देंगे ओ 2y z x y माइनस z x माइनस y z हो गया बराबर आई। आई देखिए 3/3 ऑर्डर का है ना, तो 3/3 ऑर्डर का है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 ऑर्डर का लिख दिया गया। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अब गुना करें तो देखिए 3 बार सुता के 3 बार उठा के करेंगे। 0 में माने ओ में ओ से गुना, तो ओ स्क्वायर, ठीक। x में x से गुना एक्स स्क्वायर, x में x से गुना एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा तो मिलने का पता गदबेर में। 0 में 2y से गुना। पहले एक बात हम लोग समझें, वो 0 दिया है कि y दिया है कि o दिया है? यह 0 ही है जी, o मत समझिएगा, 0 है। तो 0 में 2y से गुना करेंगे तो 2y, यहाँ हम 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। चलो हम यहाँ 0 लिख देते हैं। अब 0 में 2y से गुना, 0 में 2y से गुना तो 0 हो जाएगा।
और x में y से गुना तो एक्स वाई, और x में माइनस वाई से गुना तो माइनस एक्स वाई, ठीक ना। अब 0 में z से गुना तो 0, x में माइनस z से गुना तो माइनस एक्स जेड, और x में z से गुना तो प्लस एक्स जेड। अब आते हैं सेकेंड रो और तीनों कॉलम में गुना करेंगे तो 2y में 0 से गुना 0, y में x से गुना एक्स वाई, और y में माइनस एक्स से गुना तो माइनस एक्स वाई। 2y में 2y से गुना तो 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, y में y से गुना तो प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस y में माइनस y से गुना तो प्लस वाई स्क्वायर। 2y में z से गुना तो 2yz, y में z से गुना तो माइनस yz, और माइनस y में z से गुना तो माइनस yz। अब आते हैं थर्ड रो में तीनों से, तो 0 में z से गुना तो 0, माइनस z में x से गुना तो माइनस एक्स जेड, और z में x से गुना तो प्लस एक्स जेड। z में 2y से गुना तो 2yz, z में y से गुना तो माइनस yz, और z में माइनस yz से गुना तो माइनस yz। अब z में z से गुना तो z स्क्वायर, z में z से गुना तो z स्क्वायर, और z में z से गुना तो z स्क्वायर बराबर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख दिया गया। अब देखते हैं यहाँ 0 0 सब है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, है माइनस प्लस खत्म तो 0, है माइनस प्लस खत्म तो 0, ऐसा ही सब है माइनस प्लस खत्म 0, है वाई स्क्वायर सेव में बात 4 गो एगो 5 गो एगो 6 गो 6 वाई स्क्वायर। आई देखो माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस 2yz आई प्लस 2yz इहो खत्म। अब देखो है माइनस प्लस खत्म, वाह वाह वाह, है देखो है यो 0, है देखो जेड स्क्वायर 3 गो है ना तो 3z स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। हो गया ना। अब हमको तो निकालना है एक्स वाई जेड का मान, तो लिख देंगे कि 2x स्क्वायर, मिला लो 2x स्क्वायर बराबर कितना 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चौथ जाएगा, तो x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 2 और बटा में 1। इतना हो गया। अब दूसरा देखें 6y स्क्वायर बराबर 1, बीच में आया है ना, तो चलो y स्क्वायर बराबर 1/6, तो y बराबर 1/√6, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 3z स्क्वायर बराबर 1, तो z स्क्वायर बराबर 1/3, तो z बराबर 1 प्लस माइनस रूट 3। यही आपका आंसर होना चाहिए।